नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार दुबे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट, व्हेन एंड हाउ में, जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। सबसे पहला व्हाट, दूसरा व्हेन एंड तीसरा हाउ, ताकि हम कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्या होता है इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा, उसके लिए एनालिसिस करने में कैपेबल हो सके। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की नोटिफ़िकेशन मिले सबसे पहले आपको। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे भारत देश में जो प्रेगनेंसीज़ होती हैं, जितनी भी प्रेगनेंसी ऑल ओवर इंडिया में होती हैं, उसमें से 1/3 एबॉर्शन में हो जाते हैं, मतलब उनका एबॉर्शन हो जाता है। यानी नियर अबाउट कि क्या होता है, ये कह सकते हैं कि 15 से 49 साल तक की जितनी भी महिलाएँ हैं, जो कि क्या होता है गर्भ धारण करती हैं, उन 1000 महिलाओं में से कम 47 एबॉर्शंस होते हैं। ये एबॉर्शंस मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से ये एबॉर्शंस करवाया जाता है, ये क्या होता है, बच्चों को गिरवाया जाता है। इससे रिलेटेड एक एक्ट राज्यसभा में पास हो गया है। लोकसभा में सबसे पहले ही क्या होता है, कोरोना काल के पहले ही पास हो गया था। राज्यसभा में क्या होता है, इधर आपका 17 मार्च को राज्यसभा में पास हुआ है और लोकसभा में ये बिल ऑलरेडी 2020 में ही पास हो चुका था। कोरोना महामारी जब शुरू हुई थी, उसके पहले ये बिल पास हो चुका था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2020 पे बात करेंगे कि आखिर क्या है ये एमटीपी एक्ट, क्या इसकी वैधानिकता है, क्या इसकी ज़रूरत है और क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं हमारे लिए। तो आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एमटीपी एक्ट। आखिर ये एमटीपी एक्ट है क्या और इस एक्ट के अंदर में हमारे भारत देश में एबॉर्शंस कैसे होते हैं, मतलब क्या नियम कानून है। तो देखिए, एमटीपी एक्ट ये है कि किसी भी महिला का एबॉर्शन तभी होगा जब ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, ये डिलीवरी होने पे उस महिला की जान को खतरा है। क्लियर? यानी अगर उस महिला की लाइफ को कोई खतरा होगा तो एबॉर्शन की क्या होता है, परमिशन मिलेगी। दूसरा ये है कि अगर ये कंफर्म हो जाए रिपोर्ट्स में, और क्या होता है जो भी क्या होता है नॉर्मली क्या होता है रिपोर्ट्स करवाई जाती है डॉक्टर के द्वारा उस प्रेग्नेंट वुमन की, अगर उस रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाए कि हाँ, जो होने वाला बच्चा है वो फिजिकली या मेंटली दोनों तरीके से या किसी भी एक तरीके से कैपेबल नहीं होगा, तब एबॉर्शन की परमिशन दी जाती है इस एमटीपी एक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है अब कि क्या होता है, आप क्या होता है कि किसी महिला को क्या होता है एबॉर्शन कराना हुआ तो वो क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है जाके एबॉर्शन करवा लेगी। बट ये जो भी चीज़ें लीगली इल्लीगली तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लीगली जो चीज़ें हैं वो एमटीपी एक्ट के तहत ही होती हैं। लेकिन ये एमटीपी एक्ट में था क्या और अब हुआ नया क्या जोड़ा गया है, ये इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि एमटीपी एक्ट है क्या? पुराना नया जो भी है, ये है क्या? तो इसमें ये है कि एमटीपी एक्ट के अंदर अगर कोई किसी महिला का एबॉर्शन होना है, तो वो एबॉर्शन केवल 2 ही कंडीशंस में होगा। पहला, अगर ये क्या होता है कन्फर्म हो जाए कि डिलीवरी के बाद या डिलीवरी के ड्यूरिंग में ही महिला की जान को खतरा है, तब। दूसरा, अगर ये कन्फर्म हो जाए, रिपोर्ट्स ये कन्फर्म कर दें कि जो बच्चा पैदा होने वाला है या जो बेबी इस दुनिया में आने वाला है, वो फिजिकली या मेंटली दोनों या दोनों में से किसी भी एक तरीके से कैपेबल नहीं होगा इस सोसाइटी के लायक, या मतलब किसी तरीके से क्या होता है उस बेबी को प्रॉब्लम होने वाली है, तब उस महिला का एबॉर्शन कराने की इजाज़त मिलती है इस एमटीपी एक्ट के अंडर। जो पुराना एमटीपी एक्ट है, उसके अंडर में ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है, वो अपने क्या होता है 20वें हफ्ते तक, अपने प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते तक वो एबॉर्शन करवा सकती है। बट ये तभी उसी कंडीशन में जो मैंने बताया आपको कि अगर ये हो कि क्या होता है डिलीवरी के ड्यूरिंग में क्या होता है माँ की जान को खतरा है, और डिलीवरी के बाद अगर बच्चे आप फिजिकली या मेंटली अगर क्या होता है फिट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में ये रिपोर्ट से पता चल जाता है, तो उस कंडीशन में एबॉर्शन की
क्या होता है, अनुमति दी जाती है। अब यहाँ पे ये आता है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि हाँ, क्या होता है, ये डिलीवरी होते समय ये क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है ये माँ की जान के लिए खतरा है, या जो बच्चा है वो फिजिकली या मेंटली फिट नहीं होगा। तो इसके लिए 2 आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इनकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती थी, जो पिछला एक्ट था। 2 आरएमपी यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इनके परमिशंस की आवश्यकता होती थी। अगर इनके अलावा जो ये पैरामीटर्स मैंने बताए, अगर इसके अलावा कोई अबॉर्शन करवाता है इल्लीगली या किसी भी तरीके से जो कि इस पैरामीटर्स पे फिट नहीं बैठते हैं, तो वहाँ पे जो अबॉर्शन करने वाले डॉक्टर हैं उनके लिए 3 साल की सज़ा है। क्या होता है, जेल है उनके लिए, और जो महिला है उसके लिए 7 साल की सज़ा है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर अमेंडमेंट जो अब नया हुआ है, एमटीपी एक्ट न्यू अमेंडमेंट जो है 2020 में, आखिर इस अमेंडमेंट में क्या नया किया गया है? इस जो नया बिल लॉ क्या होता है, राज्यसभा में पास हुआ है, इसमें जो क्या होता है अमेंडमेंट हुए हैं वो ये है कि अब जो है किसी भी महिला का जो क्या पहले ये था कि 20 हफ्ते तक, प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते तक क्या होता है एबॉर्शन करवाया जा सकता था। अब उस पीरियड को बढ़ा के 24 हफ्ता कर दिया गया, मतलब 24 हफ्ते तक एबॉर्शन हो सकता है। अब ये पहला है। दूसरा ये है कि अगर 20 हफ्ते के अंदर में एबॉर्शन करवाती है महिला, या उसके परिवारजन उस महिला का एबॉर्शन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी आरएमपी डॉक्टर की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। अगर 20 हफ्ते से ऊपर यानी 20 से 24 हफ्ते के बीच में एबॉर्शन करवाया जाता है, तब उस कंडीशन में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी आरएमपी की ज़रूरत होगी। अगर ये जो टाइम पीरियड है ये 24 हफ्ते से आगे है, तब वहाँ पे आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। एक मेडिकल बोर्ड की, एक बोर्ड कमेटी बैठेगी जो कि क्या होता है वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करेगी कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है। तब उस आधार पे वो कमेटी अपना फैसला देगी कि हाँ, एबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि क्या बस यही क्या होता है अमेंडमेंट हुआ है, इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ? तो इसके अलावा ये अमेंडमेंट हुआ है कि अब जो एबॉर्शन मतलब जिस महिला का होना है, उसकी जो पहचान है, उसकी जो आइडेंटिटी है, वो हॉस्पिटल्स के द्वारा डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। वो उनको क्या होता है उसकी आइडेंटिटी किसी भी तरीके से बाहर नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो है, इसमें एक दायरा और बढ़ा दिया गया है कि अब पहले ये था कि क्या होता है एमटीपी एक्ट जो पुराना एक्ट था उसमें हस्बैंड को ये अधिकार था, हस्बैंड ये क्या होता है एबॉर्शन से रिलेटेड ये बच्चे से रिलेटेड एबॉर्शन होगा कि नहीं होगा, इससे रिलेटेड डिसीजन का अधिकार हस्बैंड को था। लेकिन इसमें हस्बैंड हटा के जो टर्म हस्बैंड टर्म है उसको हटा के पार्टनर कर दिया गया, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस लिव इन में भी आते हैं, तो इसलिए हस्बैंड टर्म को हटा के पार्टनर का टर्म इसमें जोड़ दिया गया है कि मतलब उस महिला के साथ जो क्या होता है पुरुष हैं, अगर वो उनके पार्टनर हैं, तो वो इस बारे में डिसीजन लेंगे कि क्या होता है क्या इसके आगे होना चाहिए, कैसे क्या डिसीजन या स्टेप लेने हैं हमें। अब बात करते हैं कि ये जो परमिशन दिया गया है, ये जो एक्ट पास हुआ है, इसकी क्या वैलिडिटी है? क्या भारत ही ऐसा देश है या कोई और भी ऐसा देश है जो कि क्या होता है इस तरीके के क्या होता है कानून को मान्यता देता है? तो ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 26 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एबॉर्शन की क्या होता है परमिशन नहीं है, वहाँ पे इसको इल्लीगल माना गया है, उसके ऊपर सज़ा हो सकती है। और नियर अबाउट 39 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एबॉर्शन को परमिशन दिया हुआ है। बट वो इस कंडीशन पे कि अगर माँ की जान को खतरा है तो उसी कंडीशन में एबॉर्शन करवाया जाएगा, अदरवाइज नहीं करवाया जाएगा। तो ये अगर एक हिसाब से देखा जाए, इसके पहले जो पुराना एमटीपी एक्ट था जो 1989 में क्या होता है अ, पारित हुआ था, वो उस समय के हिसाब से काफ़ी मतलब क्या होता है कह सकते हैं आप कि काफ़ी वास्ट था, मतलब बहुत बड़ी बात थी वो कि अबॉर्शन के लिए ऐसे क्या होता है अप्रोच करना सरकार ये मतलब लोगों का मानना था कि ये हमारी निजी डिसीजन है, ये हमारा पर्सनल डिसीजन है, इसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने उस समय ये क्या होता है नियम बनाया था। अब धीरे-धीरे समय के क्या होता है वैधता के अनुसार और जैसे-जैसे क्या होता है महिलाओं के बच्चियों की हत्याएँ हो रही हैं और उनको गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, तो सरकार को इस चीज़ की कमी महसूस हुई कि हाँ, हमें इस हिसाब का कोई एक नया कानून, जो हमारा पुराना कानून है, उसमें ही कुछ अमेंडमेंट करने चाहिए। इसके अलावा आगे देखते हैं
हम समझते हैं कि भाई अभी ये एक्ट पास हुआ है तो इसके बाद सीधी सी बात है, बहुत से लोग इन चीज़ों का क्या होता है अपोज भी करेंगे, बहुत से लोग इन चीज़ों का क्या होता है विरोध करेंगे। तो अब हमें ये समझना होगा कि आखिर अब विरोध किस बात का है। एक हिसाब से देखा जाए तो ये नियम तो ठीक है, लेकिन विरोध किस बात का है। तो विरोध देखिए, हम ये तो मानते हैं कि क्या होता है जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है, वो भगवान ने महिलाओं को दी है और हमें इन इस चीज़ के लिए उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ पुरुषों को नहीं मिली हुई, ये चीज़ मुझे नहीं मिली हुई है, ये चीज़ महिलाओं को मिली हुई है। तो हमें इस चीज़ का और क्या होता है एक तरीके से आदर करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन अगर जब ये चीज़ें भगवान ने खुद उन्हें रिप्रोडक्शन की क्षमता दी हुई है, तो इस चीज़ का भी फैसला लेने का अधिकार उन महिलाओं को ही होना चाहिए कि हाँ, हमें अबॉर्शन करवाना है या नहीं है। यहाँ पे किसी तीसरे पर्सन जैसे हस्बैंड जिसको अब बदल के पार्टनर कर दिया गया है, ये जो थर्ड क्या होता है पर्सन अप्रोच है, ये थोड़ा गड़बड़ महसूस होता है। अब ये मेरी अभी अपनी राय नहीं है, ये जो क्या होता है ऑल ओवर उसमें इंडिया में चल रहा है, ये क्या होता है स्कॉलर्स की राय है। मैं अपनी राय लास्ट में आपको बताऊँगा कि मेरी राय क्या है। और इसके अलावा जो अबॉर्शन मतलब जिनको अबॉर्शन होने का मतलब जो चाहती हैं कि वो अबॉर्शन करवाएँ, तो अब उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या होता है जो 20वें हफ्ते तक प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते तक अगर क्या होता है अबॉर्शन करवाना है तो केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर 20 से 24 हफ्ते के बीच में जाना है तो वहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर क्या होता है 24 हफ्ते से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पे एक मेडिकल कमेटी बैठेगी जो कि ये तय करेगी कि हाँ, ये अबॉर्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, शहरों की तो बात ठीक है, अब लेकिन भारत जैसे देश में यहाँ पे एक मतलब अगर आप गाँव में चले जाएँ, कई दूर-दराज क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की ही अवेलेबिलिटी नहीं है, एक नॉर्मल डॉक्टर्स तो है ही नहीं, वहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये इन सारी चीज़ों को, ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं या होने वाली हैं, इनको देखते हुए थोड़ा विरोध हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो बात करते हैं कि मतलब जो इस पूरे एक्ट में एक और प्रॉब्लम हुई है, उसमें ये है कि अभी तक जो पीरियड था, जो अबॉर्शन की पीरियड था 20 हफ्ते तक, उसको बढ़ा के अभी 24 हफ्ता कर दिया गया। तो इस चीज़ को लेके भी प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ कि क्या होता है, कोई रेप सर्वाइवर है या कोई मतलब ये कह सकते हैं कि कोई पर्सन है जो कि एक्चुअली में होता क्या है कि स्टार्टिंग के जो पहला ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी में, उसमें बच्चे का विकास नहीं हुआ होता है। तो अब बच्चे का जब विकास नहीं हुआ होता है तो अब ये अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चा फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है या नहीं ठीक है। वो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ही। तो अब वहाँ पे अब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद होगा तो वो जो टाइम पीरियड है वो 20वें हफ्ते से 24वें हफ्ते के बीच में ये टाइम पीरियड आता है। तो अब यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार केसेज़ ऐसा होता है कि क्या होता है कि लेट में पता चलता है, रेप सर्वाइवर है या कोई और क्या होता है महिला है, तो वहाँ पे थोड़ा लेट में पता चलता है। लेट में क्या होता है, रिपोर्ट्स आती हैं लेट में। तो अब वो जब 24 हफ्ते के ऊपर वो टाइमिंग हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड की कमेटी बैठेगी जो कि ये डिसाइड करेगा कि हाँ, अबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा विरोध चल रहा है कि हाँ, महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए कि हाँ, वो इन चीज़ों का क्या होता है वेट ना करें। अगर उन्हें ये क्या होता है अबॉर्शन करवाना है, तो वो अबॉर्शन करवाएँ। और इसके अलावा जो एक और प्रॉब्लम है कि जो कह सकते हैं कि ये डिसाइड होना कि जो फ़ीटस है, वो अगर क्या होता है फिज़िकली या मेंटली इनकैपेबल नहीं है, फिज़िकली या मेंटली कैपेबल नहीं है, तो तब उस कंडीशन में उसको क्या होता है अबॉर्ट अबॉर्ट कर दिया जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं कि अगर फ़ीटस का जब हम रेडियोलॉजिकल क्या होता है उसका रिपोर्ट देखेंगे और वहाँ पे अगर ये पता चल गया कि ये लड़का नहीं, ये लड़की है, तो कई परिवार ऐसे भी होंगे जो कि क्या होता है इस चीज़ को हटाने की कोशिश करेंगे कि हमको लड़की नहीं चाहिए, हमको लड़का ही चाहिए, लड़के से ही हमारा ख़ानदान चलता है। भाई आज भी ये सोच है। दुनिया भले अब क्या होता है लड़कियाँ भले हम जैसों से काफ़ी लड़कों से बहुत ही आगे हैं। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है और इस चीज़ को स्वीकार करने में भी कोई वो नहीं प्रॉब्लम नहीं है।
जब लड़कियां हर चीज़ में हम लोगों से आगे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हाँ, हमको क्या होता है लड़के ही हमारा घर चला सकते हैं और लड़के ही हमारे घर के कुल दीपक हैं। तो जब ये एक्ट इसकी वजह से क्या होगा, जब ये क्या होता है, जब उस फ़ीटस की पूरी फुल ऑटोनॉमी करवाई जाएगी 20वें हफ्ते में, अब क्या होता है उसके बाद, तो वहाँ पे अगर ये क्या होता है पता चल जाता है कि जो पेट में बच्चा है वो लड़का नहीं लड़की है, तो ये भी हो सकता है कि उसे मारने की कोशिश की जाए। मेबी क्या होता है अबॉर्शन ना करवाया जाए, कुछ और चीज़ें करवाई जाए। भाई ऐसा तो है नहीं कि अबॉर्शन ही एक लीगल तरीका है। बहुत सारी तरीके हैं, इल्लीगल तरीके हैं। भाई अब उस बच्ची को इस दुनिया में नहीं आने देना है तो भाई उसके लिए आदमी कुछ कुछ भी कर देगा। अब पागलों की कमी तो है नहीं, पागल हैं तो भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे इस चीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये भी एक विरोध का कारण है। अब ये सारी चीज़ें इस एक्ट के अंदर हैं। अब अगर यहाँ पे मैं जो मेरी राय है, मेरे हिसाब से ये है, तो सबसे पहला ये है कि क्या होता है कम से कम मेरे हिसाब से जो इस एक्ट में और बदलाव किए जा सकते हैं या मतलब इस एक्ट को और प्रभावी बनाना है तो क्या किया और किया जा सकता है। तो सबसे पहले महिला को ये अधिकार मिलना चाहिए कि हाँ, उसे ये चूज़ करने का अधिकार है कि हाँ, मुझे अबॉर्ट करवाना है या नहीं करवाना है। क्योंकि भाई जब फुल एनाटॉमी होगी, जब पूरी जाँच होगी, तो ये पता चलेगा ही कि हाँ पे हम मेरे क्या होता है जो कहते हैं बॉम्ब है उसमें बच्चा है या बच्ची है। तो वहाँ पे जो चॉइस होगी, वहाँ पे जो डिसीज़न मेकिंग जो भी पावर हो, वो उस महिला को मिलना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि जो ये अबॉर्शंस की मतलब क्या होता है, ये दिया गया है कि 2 आरएमपी होने चाहिए, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो ऑब्वियसली सी बात है ये कोई गायनेकोलॉजिस्ट ही होगा। तो अब ये केवल गायनेकोलॉजिस्ट एक ऐसे देश में जहाँ गाँव में क्या होता है एक बेसिक क्लिनिक की कमी है, सरकारी हॉस्पिटल्स की कमी दिखाई पड़ती है कई बार हम पेपर में सुनते भी हैं कि हाँ, इलाज के अभाव में आदमी मर गया। वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत की क्या होता है केवल गायनेकोलॉजिस्ट ही क्या होता है एज़ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इस बात का अप्रूवल देगी कि हाँ, ये उचित है कि नहीं है, वो थोड़ा गलत है। इसमें सरकार को ये चाहिए कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, यानी झोला छाप नहीं, जो कि रजिस्टर्ड हैं, उन सबको अबॉर्शन करने की क्या होता है ये क्या होता है पावर देनी चाहिए कि हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है तो आपको इस एक्ट के अंदर में ये पैरामीटर्स हैं आपके, इन पैरामीटर्स पे आपको ये चेक करना है कि हाँ, ये सूटेबल होता है या नहीं होता है तब आपको आगे का डिसीज़न लेके इस चीज़ को आगे बढ़ाना है कि अबॉर्ट करना है या नहीं करना है। दूसरा इस एक्ट की जो एक वर्डिंग है वो थोड़ा गड़बड़ है। जैसे एक्ट में ये क्या होता है लिखा गया प्रेग्नेंट पर्सन। अब प्रेग्नेंट पर्सन अब यहाँ पे तो ये लॉजिक सी बात है कि प्रेग्नेंट पर्सन एक्ट के अंदर में नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सीधे-सीधे प्रेग्नेंट वुमन होना चाहिए। तो ये थोड़ा क्या होता है इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरे जो कह सकते हैं हम कि जो हमारा इस एमटीपी एक्ट के पहले इस जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट है इसके पहले जो हमारा एमटीपी एक्ट था जब वो क्या होता है पारित हुआ था, तो वो अपने समय के हिसाब से बहुत आगे की चीज़ थी। मतलब भाई मैंने आपको पहले बताया कि लोग कहते थे अबॉर्शन बच्चा रखना या गिराना ये हमारी पर्सनल क्या होता है चॉइस है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन उस समय सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने अपने समय से आगे की सोच रखी। लेकिन अब सारे देशों ने इसकी क्या होता है बड़ाई भी की थी, जितने हमारे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उन्होंने बड़ाई भी किया था। लेकिन क्या होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी अधिकारों की रक्षा इस ड्यूरिंग में सरकार करने में सक्षम नहीं थी। उन्होंने क्या होता है मतलब ऐसा कुछ कर ही नहीं पाए कि हाँ, औरतों के प्रेग्नेंट वुमेन्स के क्या होता है राइट्स के क्या होता है को रखा जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। अगर ऐसा सरकार ने किया होता तो लड़कियों की जो क्या होता है एकाएक पॉपुलेशंस में कमी आई वो होती नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि मेरे हिसाब से कि सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए कि एक्ट बना देने से कोई किसी प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर सकते आप। उस एक्ट को प्रभावी तरीके से जब तक हम लागू नहीं करेंगे, उस एक्ट के पीछे क्या होता है लोगों को समझाएँगे नहीं कि हाँ, ये क्यों ज़रूरी है, तब तक आप कोई भी एक्ट बनाते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि एमटीपी एक्ट जो कि इस बार 17 मार्च 2021 को राज्यसभा में पास हुआ है, इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जानने के लिए है, ये वीडियो देखने के बाद आज आप एमटीपी एक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कैसा लगा आपको ये मेरा ये वीडियो?
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।